खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा। बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम, तू जैसा कहता वैसे करते जाएंगे हम। बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम। अब तो शिवरात्रि भी आ गई है, तुझसे बिछड़े तेरे लाडले हो गए हैं गरीब। अब तो शिवरात्रि भी आ गई है, तुझसे बिछड़े तेरे लाडले हो गए हैं गरीब। उनको रास्ता अब अमीरी का दिखलाएंगे हम, उनको रास्ता अब अमीरी का दिखलाएंगे हम। तू जैसा कहता वैसे करते जाएंगे हम। बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम। तू आया है धरती पर हमारे लिए, कितने उपकार तूने ये हम पर किए। तू आया है धरती पर हमारे लिए, तो कितने उपकार तूने ये हम पर किए। अब साथ बिछड़े सभी को लाएंगे हम, तू जैसा कहता करते जाएंगे हम। बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम। हम तो कहते हैं सबको सृष्टि अंत में है खड़ी, हम तो कहते हैं सबको सृष्टि अंत में है खड़ी। ये सफ़र जिंदगी का बस घड़ी दो घड़ी, ये सफ़र जिंदगी का बस घड़ी दो घड़ी। तेरे साथ चलने को खड़े हैं अब करते जाएंगे हम। बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम, बाबा तेरे लाडलों को ढूंढ लाएंगे हम। ओम शांति। मैं सबसे पहले हमारे मंच में आए हुए विराजमान अतिथियों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे जितने श्रोतागण भाई बहने हैं, हमारे परिवार, उनका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज महाशिवरात्रि सभी बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हैं। शिवरात्रि कहते हैं हम सब। रात्रि शब्द शिव के साथ क्यों जुड़ा? हम सबको पता है कि इस दुनिया में झूठ, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सबके अंदर भरा हुआ है। इस समय सभी दुखी, अशांत, परेशान है, जिसको हम कहेंगे ये कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। कलियुग भी नहीं कहेंगे, घोर कलियुग कहेंगे, कलह कलेश का युग कहेंगे। तो क्या लगता है, इसी युग में हमें जीना है या कुछ और होना चाहिए? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग यानी नया सवेरा का युग आएगा। 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि में हम मनुष्य आत्माएं देव आत्मा कहलाते थे। आदि सृष्टि देव सृष्टि कहलाती थी। हम सब बहुत सुखी, संपन्न, आनंद से थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में अभी युग कलयुग का चल रहा है। इस कलयुग में जब इस सृष्टि पर बहुत पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो परमात्मा का वायदा है कि जब जब इस धरती पर धर्म की अति गलानी होती है, तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ।
तो परमात्मा अपने वायदे अनुसार कलयुग के अंत में, जिसको कहेंगे अभी घोर कलयुग, इस सृष्टि पर परमात्मा आए हुए हैं। इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। कलयुग की घोर रात्रि में परमात्मा आते हैं, इसीलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 24 घंटे का चक्र होता है, उस चक्र में हम ही होते हैं। सुबह से, सुबह दोपहर शाम रात, ये चक्र में हम ही आते हैं। उसी तरह से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, फिर उसी चक्र में आते हैं। तो ऐसे 24 घंटों के चक्रों में हम सब रोज आते रहते हैं। इसी तरह सृष्टि का भी चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में जब हम थे तो दिव्य गुणों से भरे हुए थे हम आत्माएं। सब में आपसी प्रेम था, भाईचारा था, नफरत किसी में नहीं थी, किसी के घरों में ताले नहीं लगते थे, सब एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते थे। सतयुग के बाद त्रेता आया, थोड़ी सी आत्मा में त्रुटि आई। फिर द्वापर युग आया, भक्ति शुरू हो गया। द्वापर के बाद कलयुग आया, घोर भक्ति करने लगे और भक्ति भी तमो प्रधान हो गई। धीरे धीरे अब भक्ति से भी लोगों को वैराग्य आने लगा है। लगता है कि अब भगवान भी हमारे नहीं सुनते हैं। तो जब इस सृष्टि पर अति, कहेंगे अति दुख, धर्म की गलानी होती है और हम लोग अनेक भाव से शिवरात्रि मनाते हैं। जैसे शिवरात्रि के दिन विशेष बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं। ये सब तो हम सब जन्म जन्मांतर करते आए। ये सब करने के बावजूद भी क्या लगता है, मन नहीं भटकता? अभी भी नहीं लगता है कि कुछ और चाहिए? इससे भी जो चाहिए आत्मा को, इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ ये कर्म कांड करके भी। बैर चढ़ाना यानी हम सब आपस में मिलकर निर्वैर होकर रहे। नेक्स्ट हम सब भांग धतूरा चढ़ाते हैं। जो देवों के देव महादेव हैं, जो सृष्टि के जगत नियंता रचेता, उनको भांग धतूरा चढ़ाते हैं। अन्य देवी देवताओं के ऊपर अनेक मेवे मिष्ठान चढ़ाते हैं और शिव जी पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? ये तो नशीले चीजें हैं। भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है कि परमात्मा हम बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण दुखी, अशांत, परेशान है, ये सबसे जहरीली चीजें हैं। ये अगर मेरे आगे अर्पण करे तो उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगा। हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं? भांग धतूरा चढ़ाते हैं। इससे हम प्रसन्न हैं? चढ़ा के भी नहीं। जब हम प्रसन्न नहीं हुए तो हमारे पिता परमात्मा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तो परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, इन स्थूल कर्म कांडों से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक अपने अंदर के छिपे मनोविकारों को भगवान के आगे अर्पण नहीं करेंगे। तो शिवरात्रि मनाना हमारा सार्थक तब होगा जब इसके यथार्थ भाव को समझकर हम मनाएं। ओम शांति। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के दिन इस पावन अवसर पर आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए इस संस्था का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बाबा के इस महापर्व में अपनी सहभागिता को देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि
हर साल इस पर्व को मनाने के लिए हम लोग बाबा की याद में आवे और सम्मिलित होए। महाशिवरात्रि अपने आप में एक बड़ा ही पावन दिन है। अगर बाबा को, जैसी दीदी ने बताई कि कोई भी पर्व को मनाने के लिए उसके रीजन को जानना बहुत ही जरूरी है, और इस संस्था के माध्यम से ये उजागर होते जा रहा है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं या किसी भी पर्व को मना रहे हैं तो उसका आध्यात्मिक रीजन क्या है। मेरा एक बार पुनः आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मुहिम को आगे ले चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी कड़ी बनते जा रही है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आए हुए सभी भाई बहनों को स्वागत करता हूँ और अपील करता हूँ कि आज जो इस धरती पर अत्याचार, अन्याय, अशांति, दुख का जो अंधेरा फैला हुआ है, इस दुख के अंधेरा को दूर करने के लिए आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर परमपिता शिव बाबा आए हुए हैं। शिवरात्रि पर आए हुए सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। शिवरात्रि के मन उपलक्ष्य में कहने का मतलब कि हम लोग को सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यही का अर्थ हुआ सत्यम शिवम सुंदरम। शिवरात्रि को, शिवरात्रि शिव बाबा को हम लोग आराध्य करते हैं। शिव बाबा सारा अथी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल के हम लोग को रचयिता किए हैं। करते हैं, विष्णु फलहार करते हैं, इसलिए हम लोग शिव बाबा के पूरा आराध्य में एकदम लीन रहना है। इसी शब्दों के साथ संसारिक लोगों के आप सारथी बन जाएंगे, संसारिक लोगों के आप सारथी बन जाएंगे, थाल पूजा के बनेंगे तो आरती हो जाएंगे और अपने आध्यात्मिक इतिहास को जानेंगे और अपने सच्ची आध्यात्मिक इतिहास को जानेंगे तो उसी क्षण से सच्चे देव तत्व को प्राप्त करने लगेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी बीके भाई बहने, आप सभी लोगों को शिवरात्रि पर्व की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अपने वक्तव्य में बहन जी ने शिवरात्रि पर्व क्यों मनाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य पर सार गर्भित बिंदुओं पर प्रकाश डाले। इसलिए मुझे कहने के लिए कोई वाक्य नहीं रह गया है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि शिव बाबा ने मुझे ग्राफ्ट किए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, जो कि विश्व का बहुत बड़ा धार्मिक, सामाजिक, देशभक्ति संस्थान है। उसका आलोचना भी होता है, जो उससे दूर हैं तो उतना नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो लोग आलोचना भी करते हैं। अब मुझे जो है, अभी मैं जिला का समझिए सर्वोच्च अधिकारी आरएसएस का हूँ। कई एक स्थानों से, दर्जनों स्थानों से मुझे आमंत्रण मिला कि शिवरात्रि के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये अमुक कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है। कहीं पर भगवती जागरण, तो कहीं रंगारंग कार्यक्रम, तो कहीं शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। तो मेरे मन में बहुत सारा चीज द्वंद चल रहा था कि आखिर किन्हीं का जो है जन्म उत्सव, जयंती मनाते हैं, तो क्या उसी दिन उनका बारात सजा के जो है कार्यक्रम करना ये उचित है? तो ये उचित है, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से उचित है, लेकिन महा उचित तब होता जब उसके आध्यात्मिक रहस्य को जानते और उसी स्वरूप में ये उत्सव जगह जगह मनाया जाता। बहन जी बताए
कलयुग के घोर अंधियारा के समय में परमात्मा का अवतरण होता है। वास्तव में जो है शिव जी तो जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वयंभू हैं, है ना। इसलिए जन्म दिवस ने जयंती अवतरण दिवस ऐसे मनाते हैं। अब शंकर जी के रूप में जो है ना शिवरात्रि में बारात निकालते हैं, तो शंकर जी और शिव जी में कुछ अंतरें हैं, ये जानने की आवश्यकता है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। शिव जी निराकार परमात्मा हैं और शंकर जी भी जब ध्यान मुद्रा में उनके चित्रों में दिखाते हैं तो शिव जी को आगे रख के वो ध्यान मग्न रहते हैं। अर्थात शिव जी जो हैं शंकर के रचयिता हैं और शिव जी जो हैं रचनाकार हुए। शिव जी जो हैं वो परमात्मा हैं और शंकर जी जो हैं वो देवों का देव महादेव हैं, उनका स्वरूप आत्म स्वरूप है। शिव जी जो हैं विश्व के कल्याणकारी हैं, विश्व के स्थापन करता हैं और विश्व को जो है ना सभी स्वरूप में जो है ना पालना करने वाले हैं। और शंकर जी के बारे में बोला गया है कि नरसंहारक देवता हैं, विनाश करते हैं, तो कलयुगी पतित भ्रष्ट दुनिया का निवास करते हैं, ना कि अच्छे मतलब कि सुख नहीं देते हैं। लोग त्राही त्राही माम हो जाते, परिवर्तन होता है। तो यही कुछ अंतरें हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने सच्चे आध्यात्मिक इतिहास को जानेंगे तभी जो है हम लोग जो हैं देवतत्व के गुण को प्राप्त करने लगेंगे। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। आज महाशिवरात्रि पर्व मना रहे हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि बाबा ने कहा था कि 100 वर्षों का संगम युग है। अब 87 वर्ष बीत गए, बाबा को इस धरा पर आए हुए 87 वर्ष बीत गए। अब बहुत कम समय जो है हम लोगों के माइंड में जिस तरह से अलार्म बजता है उस तरह से बजना चाहिए कि अब जो है बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में ही हम लोगों को जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लें, नहीं तो समय बचेगा नहीं। 87 वर्ष तो बीत गए, अब कुछ समय ही बचे हैं। 100 वर्षों का संगम युग है, इसमें कितने वर्ष बचे हैं बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है। और आज मैं महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आए हुए माननीय अतिथि, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आकर इस महाशिवरात्रि पर्व को बनाया और उनके आने से हमारे उमंग उत्साह बढ़े। साथ में हमारे दीदी जी जो इस संस्था के संचालिका हैं 15 सेंटर की, उनको भी धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम किए। हमारे रामनिवास भाई जी जो रात दिन सेवा में लगे रहे और हम लोगों को समय समय पर जो कोई भी महोत्सव मनाते हैं तो हम लोग को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और सब तरह का जो मैनेजमेंट होता है वो संभालते हैं, इसलिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और साथ में हमारी माताएं, बहनें और वरिष्ठ भाई लोग जो हमारे इस पर्व को
मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम में आते रहें और साथ में हमारे कार्यक्रम को जो है बाबा के कार्यक्रम को, बाबा का कार्यक्रम मतलब मेरा कार्यक्रम, इसको संपन्न बनाते रहें। तो आप सभी भाई बहनों का और वरिष्ठ भाई बहनों का भी सबको तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।